को प्रेस वार्ता। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर है। जैसे कि आप सबको पता है कि बजट पेश हो चुका है और ये मुख्यतः जो बजट है ये गांव, गरीब, युवा, किसान और मध्यम वर्ग को समर्पित ये बजट है। एक तरफ जहां मध्यम वर्ग को एक बहुत बड़ी राहत के तौर पे दिया गया है कि उन 12 लाख तक के जो जिनका भी कमाई है सालाना, उनको जो है इनकम टैक्स माफ़ी की गई है, छूट दी गई है, यानी कि उनको कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत के तौर पर उनको दिया गया है। साथ ही साथ जो किसान है उनको भी उनकी आय भी कैसे दोगुनी हो, बिहार को भी स्पेशल फोकस, स्पेशल अटेंशन इस बजट में दिया गया है। किसानों के लिए उनको उच्च पैदावार के बीज कैसे उपलब्ध हो, इन सब चीज़ों को लेकर इस बजट में बात की गई है। महिलाओं को भी, जो SC/ST समुदाय की महिला आती है और एंटरप्रेन्योर महिला आती है, वो भी कैसे सफल व्यवसायी बने और देश की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो, इसके लिए भी प्रावधान अलग से हमारे केंद्रीय बजट में की गई है। कुल मिलाकर देखें तो इस बजट जो है, इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए खास करके जो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग तबके के लोग हैं उनके विकास के लिए ये बजट जो है समर्पित है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी विशेष रूप से केंद्रीय बजट में ध्यान दिया गया है। जो आपका कैंसर और अन्य लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसकी भी छूट की गई है, जिससे कि उनका दाम जो है मार्केट में कम रेट में उपलब्ध होगा और सामान्य मध्यम वर्ग और गरीब तबके के जो वर्ग हैं उनके लिए भी ये सब दवाई अब आसानी से वो भी खरीद सकेंगे और उपलब्ध हो सकेगा। तो मुख्यतः हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा ये बजट है कुल मिला के देखा जाए तो ये गरीब को समर्पित बजट है, आम जनता को समर्पित ये बजट है, जहां हमारे कर व्यवस्था में संशोधन करके मध्यम वर्ग को राहत देने का काम किया गया है। साथ ही साथ गांव में कैसे कनेक्टिविटी, इंटरनेट की सुविधा बढ़े, हमारे SC/ST जो एंटरप्रेन्योर महिला है उनको कैसे हम लोग आगे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में उनको जोड़े, युवाओं को, हमारे युवा साथियों को भी नया उपहार के तौर पे जो आपका मेडिकल कॉलेज है और IIT के कॉलेज है वहां पर भी सीटें बढ़ाने की बात इस केंद्रीय बजट के माध्यम से किया गया है। केंद्र सरकार ने किसानों पर विशेष फोकस करते हुए दलहन, तिलहन एवं जो मोटे अनाज है जिसको हम लोग श्री अन्न के नाम से जानते हैं, जो कोर्स ग्रेन है, उसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़े, उसमें भी किसानों को लाभ मिले, उसको भी वो उगाए और हमारे जो देशवासी हैं उनको पोषण सुनिश्चित हो, इसके लिए भी विशेष प्रावधान हमारे इस केंद्रीय बजट में किया गया है। कुल मिला के देखें तो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए, किसान भाई हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारे महिला हो या फिर हमारे गांव हो, हर वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। सबको पता है कि 2025-26 ऑलरेडी पार्लियामेंट में इनकी पेश कर दी गई है और मुख्यतः इसमें जो है मध्यम वर्ग के लिए जो राहत मिली है, उनके लिए जो एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, उसके लिए हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि 12 लाख तक सालाना जिनका भी आय है उनको इनकम टैक्स से अब जो है उनको राहत दी गई है, उनको छूट दी गई है, कोई भी उनको आयकर नहीं देना पड़ेगा, जमा नहीं करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी घोषणा, बहुत बड़ा सौगात हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोगों को मिला है और काफ़ी धनराशि जो है उनके हाथों में होगा, उनके जेब में होगा, उसका वो उपयोग कर सकते हैं, घरेलू उपयोग कर सकते हैं और उसका निवेश भी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अपने केंद्र सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि ये एक बहुत बड़ी राहत के रूप में मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने घोषणा किया है इस बजट के माध्यम से। साथ ही साथ ये बजट जो है ये आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला, विकसित भारत बनाने वाला बजट है। गांव, गरीब, युवा, किसान, नारी शक्ति को समर्पित यह बजट है। सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सभी वर्गों के लिए यहाँ पर जो है अलग अलग प्रावधान की व्यवस्था की गई है। गांव में, जैसे कि हमारा देश, आधे से ज़्यादा हमारा देश जो है वो गांव में बसा है और गांव में कैसे कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ाए, इंटरनेट की सुविधा बढ़ाए, इसके लिए नई प्रावधान इस केंद्रीय बजट में की गई है। भारत नेट परियोजना के माध्यम से हमारे गांव में जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय है और जो स्वास्थ्य केंद्र है, इन सब में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की सुविधा
आने वाले दिनों में की जाएगी। साथ ही साथ किसानों के लिए भी बहुत बड़ी राहत मिली है। जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो ऋण की राशि दी जाती थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। 3 लाख की जगह अब वो 5 लाख की ऋण की सीमा बढ़ा दी गई है, यानी 5 लाख तक की वो जो है राशि की डिमांड कर सकते हैं और उनको उसका सुविधा मिलेगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन के माध्यम से हमारे कृषक भाइयों को जो उच्च पैदावार के बीज हैं वो सब उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है इसमें किसानों के जो उपज है वो भी बढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उनके आय भी दोगुनी होगी और उनके जीवन में खुशहाली भी आने वाले दिनों में हम लोग सुनिश्चित करेंगे। वैसे बिहार के विकास के लिए भी खास इसमें खाका तैयार किया गया है। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा ताकि वहां पर भी किसानों को जो है अपने उपज का उचित दाम मिले और उनको भी जो है उनके जीवन में भी हम लोग खुशहाली सुनिश्चित कर सकें। और नवाचार, अनुसंधान, नवाचार, क्योंकि नए भारत का हम लोग निर्माण करने की बात कर रहे हैं। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बिना तकनीक के ये संभव नहीं है। इसीलिए आपका जो अनुसंधान और नवाचार है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार 20,000 करोड़ रुपए जो है इस केंद्रीय बजट में आवंटन किया गया है। महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है, खास करके जो कमजोर वर्ग की SC ST अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिला है। SC ST जो एंटरप्रेन्योर महिला जो है जो आपका छोटे व्यवसायी के तौर पे जो काम कर रही है, उनके विकास के लिए भी इन 5 सालों में आपका 3 करोड़ से भी ज्यादा टर्म लोन की व्यवस्था की गई है। इस टर्म लोन की व्यवस्था के माध्यम से उनको जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी कराई जाएगी और उनको उनके लीडरशिप को भी बढ़ाया जाएगा, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और उनको महिलाओं को सशक्त करने का काम इस केंद्रीय बजट में इसकी प्रावधान भी उपलब्ध कराया गया। झारखंड में सबसे अच्छा चीज़ ये हुआ कि सबसे तो आप देखेंगे तो किसान के लिए जो हम लोग जिसको कृषि को हम लोग ने इंजन मान करके इंजन माने, और जो पहले किसान को या हम लोग का जो क्रेडिट लोन मिलता था वो अब बढ़ करके सबसे खुशी की बात है जो पहले 2 लाख मिलता था अब 5 लाख तक जाएंगे। अगर यदि कोई भी छात्र लोगों के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है कि जो छात्रों को जो अगर अपने देश में ही यहाँ पढ़ाई करेंगे लोन लेकर के, उनको जो है 30 लाख रुपया तक जो है प्रावधान किया गया है। तो ये सारा चीज़ हर तबके के, चाहे मजदूर क्लास के हो, महिलाओं के सारी चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़ यहाँ पर्यटक का स्थल जो बनेगा, यहाँ हम लोग का झारखंड का एक विकास बहुत होता है, उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बहुत यहाँ से हम लोग का अर्थ का भी अर्न होगा। इसलिए सब मिला करके हमने देखा ये सब ये गरीबों का है, मध्य वर्ग लोगों की है, सभी लोगों के हित में है। ये हमारे जो है 2047 तक जो बना है। अभी आपको घर जल नल योजना भी आपका जो 28 तक जो है चालू कर दिया गया है, उसमें सारे लोगों को सारा चीज़ का व्यवस्था होगा। इसलिए सब मिला जुला करके हमें बोले सब ये बहुत सुंदर बजट है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से ये हमारे हर तबके आपके माध्यम से जहाँ आपके पत्र जाते ही है तो हमारे हर गांव में कस्बे में ये पहुँचे और लोग पढ़े और जाने के भाजपा सरकार सब जनहित में बहुत अच्छे जो है प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे वित्त मंत्री जी निर्मला सीतारमण जी, सारे लोगों को या हमारे जो केंद्र के जो हैं सारे लोगों को मैं धन्यवाद। बहुत अच्छा सुंदर इन लोगों ने पेश किया है। इसमें सारे पार्टी के सभी वर्ग के लोगों को खुश होना चाहिए ये कह करके